वह मजे से जंगल का राजा बनकर रहने लगा। तो यहाँ पर सियार अब क्या बन गया बच्चों? हम जानते हैं कि जंगल का राजा कौन होता है? शेर। मगर यहाँ सियार जो ऐसा चालाकी था वो कि ऐसा ऐसा जानवर था कि वो होशियारी से क्या की, वो खुद अपना राजा बनकर पूरे जंगल के जानवरों का राज करने लगा। और शेर को क्या बनाया उसने? अपना मंत्री। और चीता को क्या बनाया बच्चों? अपना सेनापति बनाकर पूरे जानवरों पर अपना राज करना शुरू किया। एक दिन रंगे सियार का दरबार लगा हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ था बच्चों? तो पूरा सभा वहां पर बैठे हुए थे और वहां कौन शासन कर रहा था? वहां पर सियार था। गाने बजाने का कार्यक्रम चल रहा था। तो देखो बच्चों यहाँ पर अभी सभा में क्या चल रही थी? गाने बजाने का कार्यक्रम चल रहा था। मालूम है ना आपको राजा के सभा में क्या होते हैं? तो कुछ जो पंडित होते हैं वो अपने कविताएं सुनाते हैं, कुछ नर्तकी होते हैं उन लोग नाच दिखाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर सियार का जो सभा चल रहा था वहां पर कार्यक्रम चल रहे थे बच्चे। तभी दूर से हुआ हुआ की आवाज सुनाई दी। तभी क्या हुआ बच्चों? थोड़ी दूर से उसे कुछ जानवरों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज कैसा था बच्चों? हुआ हुआ। यह सियारों के बोलने की आवाज थी। तो बच्चों ये आवाज किसकी थी? सियारों की बोलने की आवाज थी। हुआ हुआ करके आवाज आ रही थी। हुआ हुआ आवाज सुनकर रंगा सियार भी सब कुछ भूलकर हुआ हुआ चिल्लाने लगा। देखो बच्चों तो अभी आपको असलियत मालूम हो गया ना। देखो जब दूर से हुआ हुआ की आवाज सुनाई दी तो यहाँ पर तुरंत सियार भी वो खुद किस अवस्था वहां पर है, हाँ, तो वो सब कुछ भूल गया। वहां पर अभी क्या किस स्थान पर है? वह एक राजा के स्थान पर है। मगर वो सब कुछ भूलकर जब वो अपने दोस्तों का आवाज सुना तो तुरंत वह भी कैसे चिल्लाने लगा? हुआ हुआ करके चिल्लाने लगा। सारे जानवर हैरान होकर उसे देखने लगे। देखो बच्चों तो क्या हुआ? सारे जानवर जो चारों तरफ बैठे हुए थे सारे जानवर उसे देखकर हैरान हो गए। हैरान हो गए माने आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या? ये तो सियार जैसे चिल्ला रहा है, इसकी आवाज कैसी है? सियार जैसी है करके पूरे जानवर हैरान होकर देखने लगे। किसकी ओर देखने लगे? उस नीले रंग के जानवर की तरफ। तो वो नीला रंग का रंगा हुआ जानवर कौन है यहाँ पर? सियार। इस तरह उसका भेद खुल गया। देखो बच्चों जब हम झूठ बोलेंगे या किसी को धोखा देने की कोशिश करेंगे क्या वो ज्यादा दिन रह पाएगा बच्चों? नहीं। तो यहाँ देखो जो सियार जो छल कपट से बाकी जानवरों को धोखा देने की कोशिश कर रहा था तो उसका छल कपट आज क्या हो गया? बाहर खुल गया, उसका भेद खुल गया। सभी जानवरों ने उसे पहचान लिया। जो बाकी सब जानवर उसके आसपास बैठे थे सब जानवर उसको पहचान लिए। क्या क्यों पहचान लिए? क्योंकि वह क्या है? वो सियार है। वो शेर झपट कर उसकी ओर दौड़ा। तो वहां जो पास में मंत्री बैठे थे, मंत्री कौन है वहां पर? शेर। और सेनापति कौन है बच्चों? चीता। तो शेर को जब तुरंत मालूम हुआ ये तो राजा नहीं है, कोई जानवर नहीं है, ये क्या है? ये सियार है। ये मालूम होते ही तुरंत शेर किसके ऊपर झपटा? किसके ऊपर झपटा बच्चों? सियार के ऊपर झपटा, यानी वो नीले रंग के जानवर के ऊपर झपटा। उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाया है। देखो तो जब शेर ने सियार के ऊपर झपटा तो तुरंत वहां से शेर क्या हो गया? वहां से भागकर अपने जान को बचाया। ठीक है बच्चों, देखा कहानी सुना आपने अभी। तो इस कहानी से आपको क्या मालूम होता है बच्चों? क्या मालूम होता है कि किसी को हमें क्या नहीं करना चाहिए? किसी को कभी धोखा देना नहीं चाहिए, छल कपट का काम नहीं करना चाहिए, है कि नहीं बच्चों? जो कुछ भी हम करें मेहनत से करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए बच्चों। तो बच्चों और ये कहानी जो ये पाठ हमारा है, पाठ का नाम क्या है बच्चों? रंगा सियार। रंगा सियार, है कि नहीं? तो यह पाठ कैसा पाठ है बच्चों? कहानी। तो अब ये बताओ बच्चों कि इस कहानी को कहाँ से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है? तो इस कहानी को पंचतंत्र की कहानी के पुस्तक से लिया गया है बच्चों।
मालूम है बच्चों, क्या आपने कभी पंचतंत्र की कहानियों की पुस्तक पढ़ी है? उसमें बहुत सारे कहानियां आपको मिलेंगे बच्चों, जिससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। क्या बच्चों आपको ये मालूम है कि इस पंचतंत्र की कहानी को किसने लिखा है, किन्होंने लिखा है? पंचतंत्र की कहानियों के लेखक कौन है? कौन है बच्चों? क्या आपको मालूम है कौन है? विष्णु शर्मा जी। किसने लिखा इस कविता को, इस कहानी को? विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र की कहानियां को किसने लिखा बच्चों, किन्होंने लिखा बच्चों? विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। तो ठीक है बच्चों, आज की कहानी आपको समझ में आई ना बच्चों? तो इस पाठ के द्वारा हम कुछ जानवरों के नाम सीखे, है कि नहीं? तो हमें औरों से, अपने जो सामने वाले जो और जो आपके आसपास में जो रहते हैं, उनके साथ अपना व्यवहार कैसा रहना चाहिए, हाँ, कैसा जीना चाहिए, कितना मेहनत करना चाहिए, ये सब हमने इस कहानी के द्वारा हमने सीखा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलो इस पाठ में जो नए शब्द हैं, उन नए शब्दों को हम अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं पढ़ूंगी, आप सब लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करो। देखो बच्चों, सर्दियों, क्या है बच्चों ये? सर्दियों। धोबी, बंधे, अंधेरे, परछाई, रंगा, अतः, सेनापति, दरबार, कार्यक्रम, चिल्लाने। तो ये हमारे इस पाठ में क्या है बच्चों? नए शब्द हैं। तो इन नए शब्द को आप किस तरह उच्चारण करना है आप भी सीखिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद इस पाठ के अंतर्गत कुछ शब्दार्थ भी हैं बच्चों, तो उन शब्दों का अर्थ मैं अभी आपको बताऊंगी और आप भी देखिए, पढ़िए और उसका अर्थ जानने की कोशिश करिए बच्चों। ठीक है, तो देखो पहला हमारा शब्दार्थ क्या है बच्चों? धोबी। धोबी मैंने क्या बताई थी मैं आपको? जो कपड़े धोता है। रंगा, रंगा माने क्या होता है? किसी रंग में रंगा हुआ। उसके बाद देखो क्या है बच्चों? परछाई। परछाई माने क्या होता है? छाया। उसके बाद जान बचाना। जान बचाना माने क्या होता है? प्राण बचाना। भेद खुलना। भेद खुलना माने क्या होता है? असली बात का पता लग जाना। अतः, अतः माने क्या होता है? इसलिए। अतः माने क्या होता है बच्चों? इसलिए। उसके बाद तलाश। तलाश माने क्या होता है? खोज, माने किसी की खोज करना, किसी चीज की खोज करना। ठीक है, उसके बाद रोब जमाना। रोब जमाना माने क्या होता है? जो आमने वाले के सामने वाले को क्या करना, उसके ऊपर अधिकार जमाना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे रहे इस पाठ के अंतर्गत के शब्दार्थ। ठीक है, अब चलो इसके बाद हम कुछ इस पाठ से विलोम शब्द सीखेंगे। इसको ठीक है पढ़ो समझो। ओके, पढ़ो समझो और उसको लिखने की भी कोशिश करो। ठीक है, तो अब देखो, जंगल। जंगल का विलोम क्या होगा बच्चों? यहाँ पर शहर। ठीक है, जंगल का अर्थ क्या होता है? वन। तो जंगल का विलोम क्या होगा यहाँ पर? शहर। रात। रात का विलोम क्या होगा? दिन। खुला, उसका विलोम क्या होगा? बंद। सुबह। सुबह का विलोम क्या होगा बच्चों? शाम। अंदर। अंदर, अंदर शब्द का विलोम क्या होगा? बाहर। ठीक है, अंदर बाहर। अंधेरा। अंधेरा माने पूरा क्या हो जाएगा? डार्क। पूरा क्या हो गया? अंधेरा। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? रोशनी, लाइटिंग। ठीक है, उसके बाद सर्दी। सर्दी माने क्या होता है बच्चों? विंटर सीजन में जो हमें बहुत ही ठंड लगती है। ओके ना, उसको ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट क्या होगा? विलोम क्या होगा? गर्मी। राजा। राजा का विलोम क्या होगा? भिखारी। ठीक है, तो यहाँ जंगल का राजा कौन होता है? शेर। मगर इस पाठ में राजा कौन है बच्चों? सियार। ठीक है बच्चों, तो इस अभी जो हम पढ़े ये सब क्या है बच्चों? विलोम शब्द हैं। तो इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा है बच्चों? नए शब्द कुछ सीखे, शब्दार्थ सीखे, उसके बाद क्या सीखे हम? विलोम शब्द सीखे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह जो ये पंचतंत्र की कहानियां हैं, अगर हो सके, अगर आप कहीं कहीं पुस्तकालय, आपके घर के आसपास पुस्तकालय हो, तो उस पुस्तकालय को जाकर पंचतंत्र की कहानियां निकालकर पढ़ने की कोशिश करो बच्चों। ठीक है बच्चों, इससे हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।